एक गांव में रमेश अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहा करता था। रमेश मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता, पर कभी कभार जब उसे काम नहीं मिलता तो उसके घर के हालात काफी खराब हो जाते। कई दिनों से रमेश को कहीं काम नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कई दिनों से काम नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हो गया। तभी वहां पर रमेश की पत्नी दिव्या आ गई और उसने कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है, काम नहीं मिल रहा, इसी वजह से। हाँ हाँ मुझे पता है, पर आप इतने परेशान मत होइए। अरे परेशान कैसे ना हो, घर के हालात देखो कितने बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे पता है घर के हालात बहुत खराब है। आप ऐसा कीजिए ना, आप अपना काम खोल दीजिए। अपना काम? पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और भला मैं क्या जानूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। यह सुनकर दिव्या सोच में पड़ गई और उसने कहा, क्यों ना आप पानी पूरी का ठेला खोल ले। क्या पानी पूरी? पर पानी पूरी तो मुझे बनानी ही नहीं आती। आप बस खोल दीजिए, बना मैं दिया करूंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। यह सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों से पैसे लेकर आता हूँ। यह कहकर वह अपने दोस्त गोपाल के पास गया। गोपाल अपने घर से निकल रहा था। जब उसने रमेश को देखा तो उससे कहा, अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो? तुमसे ही मिलने आया था गोपाल। क्यों, क्या हो गया? थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो खुद पैसे ही नहीं है, क्योंकि काम धंधा कुछ चल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे बड़ी जल्दी चल दिए, थोड़ी देर बैठ तो लेते। नहीं नहीं, मुझे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए आया था। यह कहकर रमेश वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आया वह क्या करे। तभी उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, गांव के सेठ से पैसे लेकर आता हूँ, शायद वो मदद कर दे। यही सोचकर वह गांव के सेठ के पास गया। सेठ ने जब रमेश को देखा तो उससे कहा, कैसे आना हुआ रमेश? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। क्या पैसे? पर भला तुम पैसे लौटाओगे कैसे, क्योंकि तुम तो कुछ काम ही नहीं करते हो। मुझे पता है सेठ जी, मैं कुछ काम नहीं करता, पर मैं काम खोलने के लिए ही पैसे ले रहा हूं। आप मुझे बस 2-3 हजार रुपए दे दीजिए, मैं आपको जल्दी पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, जल्द पैसे लौटा देना, वरना दुगना कर लगेगा। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। यह सुनकर सेठ ने रमेश को पैसे दे दिए और वह घर आ गया। घर आने पर उसने अपनी पत्नी दिव्या से कहा, सुनो, मैं सेठ से पैसे ले आया हूँ, अब तुम मुझे सामान बता दो, मैं बाजार जाकर सारा सामान ले आऊंगा। ठीक है, मैं आपको सारे सामान की लिस्ट दे देती हूँ। इसके बाद दिव्या ने सामान की लिस्ट बनाई और वह रमेश को पकड़ा दी। रमेश बाजार चला गया। अगर दिव्या की बात की जाए तो दिव्या बहुत पढ़ी लिखी थी, पर उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी रमेश से कर दी, क्योंकि रमेश बहुत ही गरीब था। पर दिव्या ने कुछ नहीं कहा और वह अपने पति के साथ आराम से रहती थी। धीरे धीरे शाम हुई। रमेश बाजार से सारा सामान लेकर आया। सामान लाने के बाद उसने दिव्या से कहा, दिव्या, मैं सारा सामान ले आया हूँ। ठीक है, आप सामान रख दीजिए, मैं पानी पूरी बनाना शुरू कर देती हूँ। इसके बाद दिव्या पानी पूरी बनाने लगी।
पानी पूरी बनाने के बाद फिर उसने अपने पति से कहा, आप सुबह पानी बना लेना। क्या सुबह पानी? पर मुझे तो बनाना ही नहीं आता है। अरे हाँ, मैं ही सुबह पानी भी तैयार कर दूंगी और ऐसा पानी तैयार करूंगी जिससे आपके ठेले पर भीड़ लग जाएगी, देखिएगा आप। पर वो कैसे? पानी पूरी तो यहाँ पर बहुत सारे बेचते हैं। हाँ, मुझे पता है, पर आपकी पानी पूरी सबसे अलग होगी। यह सुनकर रमेश थोड़ा हैरान हुआ। अगली सुबह रमेश उठा तो उसने देखा उसका ठेला तैयार था। दिव्या ने सब कुछ तैयार कर दिया, जिसे देखकर रमेश बहुत ही खुश हुआ। अरे वाह, तुमने तो मेरा ठेला बहुत सुंदर सजा दिया है। मैंने सोचा आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसे सजा दिया। मैंने पानी से लेकर पानी पूरी सब कुछ रख दी है। अब आप जाइए और आराम से पानी पूरी बेचिए। हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद वह वहां से जाने लगा, जिस पर दिव्या ने कहा, रुकिए, हाँ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ दिव्या, क्या बताना है? मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आपको अपनी पानी पूरी गर्मा गर्म पानी पूरी के नाम से बेचनी है। क्या गर्मा गर्म पानी पूरी? पर मैंने तो ऐसी पानी पूरी सुनी ही नहीं है। हाँ, मुझे पता है, पर आप जब खुद खाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका नाम गर्मा गर्म पानी पूरी क्यों है और आपकी पानी पूरी सबसे ज्यादा बिकेगी। यह सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद वह गांव में आकर पानी पूरी बेचने लगा। जब गांव वालों ने गर्मा गर्म पानी पूरी का बोर्ड पढ़ा तो वह काफी ज्यादा हैरान हुए और उसके पास ग्राहक आने शुरू हो गए। अरे भैया, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या है? जरा हमें भी तो बताओ। भैया, ये पानी पूरी हमारी पत्नी ने बनाई है, आप खुद ही खाकर देख लीजिए। अच्छा, ऐसी बात है, तो जरा एक प्लेट खिलाइए तो। इसके बाद रमेश ने उसे एक प्लेट पानी पूरी दी। जब उसने पानी पूरी खाई तो वो बोला, अरे वाह, आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर रमेश भी काफी ज्यादा खुश हुआ और उस दिन रमेश की बहुत अच्छी बिक्री हुई, जिससे रमेश को काफी अच्छा मुनाफा हुआ। और जब वह घर आया तो उसने दिव्या से कहा, पता नहीं तुमने पानी पूरी में क्या मिलाया था, आज सारी पानी पूरी बहुत ही जल्दी बिक गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर कल के लिए भी पानी पूरी तैयार कर ली जाए, क्या बोलते हैं? हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद दिव्या फिर से पानी पूरी बनाने में लग गई। इस बार रमेश भी उसके साथ बैठा, क्योंकि वो देखना चाहता था दिव्या किस तरह पानी पूरी बनाती है। अब तो रमेश की पानी पूरी काफी ज्यादा बिकने लगी। वहीं दूसरी तरफ सेठ का बेटा शहर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था, जिससे सेठ काफी ज्यादा खुश था। आज तो मेरा बेटा और बहू आने वाले हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तभी सेठ को याद आया रमेश की पानी पूरी काफी ज्यादा बिक रही है और फिर सेठ ने कहा, क्यों ना रमेश की पानी पूरी लेकर आऊं, वैसे भी उसकी गर्मा गर्म पानी पूरी है, देखता हूँ कैसी है, शायद मेरे बेटा और बहू को पसंद आ जाए। यही सोचकर सेठ रमेश के ठेले पर आ गया। सेठ को देखकर रमेश ने कहा, अरे सेठ जी, आप यहाँ? पर मैं आपके पैसे 1-2 दिन में देने ही वाला था। अरे नहीं, पैसे लेने नहीं आया हूँ, बल्कि पानी पूरी लेने आया हूँ। तुम्हारी पानी पूरी के बारे में काफी सुना है। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी। ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी पूरी पैक कर देता हूँ। इसके बाद रमेश ने पानी पूरी को सेठ को दे दिया। सेठ पानी पूरी लेकर घर आ गया। कुछ ही देर बाद सेठ का बेटा और बहू वहां पर आ गए। सेठ जब अपने बेटे और बहू को देखता है
तो बहुत ज्यादा खुश होता है। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह कहकर सेठ ने उन दोनों के सामने पानी पूरी रख दी। पानी पूरी को देखकर सेठ की बहू शिवानी काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसे पानी पूरी बहुत अच्छी लगती थी। इसके बाद जब शिवानी ने पानी पूरी खाई तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई और फिर उसने कहा, पिताजी, ये पानी पूरी आप कहाँ से लेकर आए हैं? क्यों, क्या हो गया बहू? ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी पानी पूरी मेरी दोस्त बनाया करती थी, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी कर दी थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं उसे अपनी बहन के जैसे मानती थी। अच्छा, पर ये पानी पूरी तो हमारे गांव में एक आदमी बना रहा है, उसी से लाया हूँ। क्या आप मुझे उसके पास लेकर चल सकते हैं? यह सुनकर सेठ पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शाम को लेकर चलूंगा, जब वो घर पर होगा। यह सुनकर शिवानी काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ गोपाल काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। और जब उसने रमेश को पानी पूरी बेचते हुए देखा तो वह उसके ठेले पर आ गया। गोपाल को देखते ही रमेश ने कहा, क्या हुआ गोपाल भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें तो पता ही है, काम धंधा कुछ है ही नहीं, इसी वजह से काम ढूंढने निकला था, पर कहीं काम नहीं मिल रहा। ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत वाली बात है। चलो ऐसा करो, पानी पूरी खा लो। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं पानी पूरी खाऊं। अरे ये तुमने कैसी बात कर दी? आखिर तुम मेरे दोस्त हो, पैसे देने की क्या जरूरत है? यह सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद रमेश ने उसे पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी खाने के बाद गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ और वो बोला, अरे ये पानी पूरी तो हल्का गर्म और बड़ा ही स्वादिष्ट है, इसे कैसे बनाता है? इसे मैं नहीं बल्कि मेरी पत्नी बनाती है, वही सारा काम संभालती है, मैं तो यहाँ पर बेचने आता हूँ। अरे वाह रमेश, तेरे तो भाग्य खुल गए ऐसी पत्नी पाकर। काश मेरी भी इतनी होशियार पत्नी होती। यह सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद गोपाल वहां से चला गया। शाम को रमेश घर आया और उसने सारी बात दिव्या को बताई, जिससे दिव्या भी काफी ज्यादा खुश हुई। तभी उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया। रमेश ने जब उधर देखा तो वहां पर सेठ था। सेठ को देखकर रमेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, अरे सेठ जी, आप यहाँ पर? हाँ हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी से मिलवाने आया हूँ। यह सुनकर रमेश काफी ज्यादा हैरान हुआ। तभी शिवानी आगे आई। शिवानी की नजर जब दिव्या पर पड़ी तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि दिव्या ही उसकी दोस्त थी। जब दिव्या ने शिवानी को देखा तो वो उससे बोली, अरे शिवानी, तुम यहाँ पर? अरे दिव्या, तू यहाँ पर? मुझे तो पता ही नहीं था तू मुझे इस तरह से मिलेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पर तू यहाँ कैसे? मुझे मेरे ससुर जी की वजह से, जिन्होंने मुझे गर्मा गर्म पानी पूरी खिलाई, और उन्हें खाकर मुझे पता लगा कि ये पानी पूरी तूने बनाई होगी, क्योंकि तेरे सिवा ऐसी पानी पूरी कोई भी नहीं बना सकता, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी। यह सुनकर दिव्या काफी ज्यादा खुश हुई। इसके बाद उसने शिवानी और सेठ का काफी ज्यादा आदर सत्कार किया, जिस पर शिवानी ने कहा, दिव्या, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। तू अपना ये काम शहर में खोल ले, जिससे तुझे काफी अच्छा मुनाफा होगा। पर शिवानी, इसके लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना,
क्यों पिताजी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मेरी बहू कह रही है तो तुम लोगों की भलाई के लिए ही कह रही होगी। यह सुनकर रमेश और दिव्या काफी ज्यादा खुश हुए। इसके बाद वह लोग शिवानी के साथ शहर चले गए और वहां जाकर गर्मा गर्म पानी पूरी का काम शुरू कर दिया, जिससे उनका काम काफी ज्यादा अच्छा चलने लगा। और कुछ ही दिनों में रमेश ने एक बड़ी सी पानी पूरी की स्टॉल खोल ली, जिससे दिव्या काफी ज्यादा खुश थी और उसने शिवानी से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है शिवानी, वरना हम तो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाते। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें याद है बचपन में तुम मेरे लिए खाना लाया करती थी, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। भले ही तुम्हारी माँ तुम्हें कितना भी मारती हो, फिर भी तुम मेरे लिए खाना लेकर आती थी। ये सुनकर दिव्या मुस्कुरा दी और बोली, याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। और इसके बाद अब वो लोग आराम से रह रहे थे और उनकी पानी पूरी की स्टॉल काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी।